हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स फॉरेन एक्सचेंजर। ट्रेडर्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक सीरीज़ ला रहे हैं। इसके पहले भी मैंने कई अपने प्रीवियस लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखिए, मेरा चैनल विजिट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड्स भी इससे अपना प्रॉफिट ले सके, एक नॉलेज ले सके। तो ट्रेडर्स, आज हम बात कर रहे होंगे अपने कैंडलस्टिक्स के जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके बारे में। हमारा ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में बात भी कर चुके हैं कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में। आज हम डोजी कैंडल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा डोजी कैंडल कितने तरीके का होता है, वो कैसे फॉर्म होता है और इसमें हमें कैसे मूवमेंट देखने को मिलती है, हमारा कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर प्रॉफिट लगाना है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। आज ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए ट्रेडर्स, ले चलता हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं हम आज की अपनी नए ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स के बारे में जो कि होने वाला है हमारा डोजी कैंडल। आज हम सारे टाइप्स की डोजी कैंडल के बारे में आज एनालिसिस करेंगे, कैसे ये फॉर्म होती है, कहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, कहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस होता है, इसका हाई कहाँ बनता है, लो कहाँ बनता है। आज ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के हम अपने वीडियो लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, पहला आप कैंडलस्टिक देख पा रहे होंगे जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, ये इसमें भी मेरा कलर मैटर नहीं करता है, ये मेरा ग्रीन भी हो सकता है और मेरा रेड भी हो सकता है फ्रेंड्स। बट मैंने आपको स्टार्टिंग के अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अगर मेरा कोई बुलिश पैटर्न है, अगर मेरा कोई बुलिश कैंडलस्टिक है तो वो हमेशा ये टॉप पर चार्ट के बननी चाहिए, वो कोई भी कैंडलस्टिक हो। मैं केवल अभी एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा कोई बुलिश है, अगर मेरा कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो हमेशा वो मेरे टॉप पर बननी चाहिए। सेम उसी तरीके अगर कोई मेरा बेयरिश कैंडल है तो वो हमेशा मेरी टॉप पर बननी चाहिए, तब वो ट्रेंड रिवर्सल करता है। फ्रेंड्स, ये बात एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए कि जो मेरी बुलिश कैंडल होगी वो मेरे हमेशा चार्ट के नीचे बनेगी और जो मेरी बेयरिश कैंडल होगी वो हमेशा चार्ट के ऊपर पर बनेगी। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पर। अब बात करते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये भी एक जैपनीज़ वर्ड है। ये कैंडलस्टिक्स जितनी भी हैं वो सारी जैपनीज़ कैंडलस्टिक्स हैं, तो उनका नाम भी उन्हीं जैपनीज़ वर्ड के बेसिस पर पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, डोजी कैंडल जो होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो होती है, उसकी जो टेल होती है वो बहुत लंबी होती है। मतलब इधर कहने का ये है कि कोई भी मेरा मार्केट स्टार्ट हुआ, कोई भी मेरा चार्ट एक स्टार्ट हुआ, कोई भी करेंसी पेयर का, तो वो मान लीजिए मेरा यहाँ पर कोई एक कैंडल दिया, वो चाहे बुलिश हो या बेयरिश हो, उससे मतलब नहीं है। वो एक अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सेकंड कैंडल जब वो बनती है तो यहाँ से उसका ओपनिंग हुआ और बायर्स हाई हुए तो ये प्राइस को ऊपर ले गए, बट वो एक सर्टेन पॉइंट पर अपना हाई दे करके वहाँ से सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स ने दबाव बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने उसी प्राइस को नीचे ले गए और फिर से बायर्स हाई हुए तो वापस प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे उन्होंने क्लोजिंग प्राइस दे दिया, ये इसका लो बन गया। तो यहाँ से हमें पता ये चलता है कि कोई अगर डोजी है, अगर वो इस टाइप की बन रही है, उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। और इसमें ये एक बुलिश है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा बुलिश कैसे है।
जब मेरा ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर उसका कोई ओपनिंग प्राइस हुआ, ठीक। उसके बाद सेलर से हावी हुए, वो प्राइस को डाउनफॉल लेकर गए। यहाँ पर वापस से बायर्स स्ट्रांग हुए तो वापस वो पुल अप किया प्राइस को, और जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर इन्होंने एक क्लोजिंग प्राइस दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स हावी तो हुए, पर उन्होंने बायर्स ने क्या किया कि उनको काउंटरएक्ट किया और उन्होंने जहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी वहीं पर उसको एक क्लोजिंग प्राइस दे करके स्टॉप कर दिया। अब हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे देखने को मिलेगा, इसमें हमें एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टीपी कहाँ लगाना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पर आप ट्रेडर्स देख पा रहे होंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ है। ट्रेडर्स, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने का भी कुछ कंडीशन होता है। पहला कि हमारा एक डाउन ट्रेंड चलना चाहिए, जो कि आप देख पा रहे हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक। उसके बाद मेरा नेक्स्ट कैंडल जो बना वो एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का फॉर्म हुआ है। इसमें ट्रेडर्स आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें टेल लंबी होनी चाहिए और अपर विक छोटी होनी चाहिए। अब अपर विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये मेरा जनरली आपको ब्लैक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स के पैटर्न में भी ये आ जाता है, तो आपको जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर अगर ये क्लोज दे देता है तो ये सेम थोड़ा न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स को डिनोट करता है। बट उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ब्लैक कलर में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और जब ये बन जाए तो हमें अगले कैंडल का वेट करना है कि अगला कैंडल मेरा क्या बनता है। बट आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक बुलिश नहीं है, ये बेरिश कैंडल बना हुआ है। आपको नेक्स्ट कैंडल बनने का कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही ये एक बुलिश कैंडल बना देता है वहीं से आप इसका ड्रैगन फ्लाई डोजी का आप स्टॉप लॉस लीजिए। स्टॉप लॉस लगा करके उसके यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, एंट्री लीजिए। और जितना ड्रैगन फ्लाई डोजी और इसके बीच में जो गैप है उतने का आप 1:2 रिवार्ड रेशियो रख करके टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। और आपने देखा कि कितना अच्छा ये मार्केट अपसाइड गया हुआ है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात। नेक्स्ट कैंडल की हम बात करते हैं, जो कि है मेरा ग्रेव स्टोन डोजी। ट्रेडर्स, ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है? ये मेरा सेम होता है मेरा ड्रैगन फ्लाई डोजी के तरीके, बट वो मेरा बुलिश ट्रेंड था और ये मेरा बियरिश ट्रेंड है। ट्रेडर्स, मैंने आपको शुरुआत में ये भी बताया था कि अगर मेरा कोई वैसे इन कैंडल्स में कलर्स का तो कोई मैटर नहीं है, बट अगर ये मेरा अगर बुलिश कैंडल है तो वो हमेशा ग्रीन बनना चाहिए, और अगर बियरिश है तो वो हमेशा रेड बनना चाहिए। तो उसमें अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है ट्रेंड को रिवर्स करने की। तो ट्रेडर्स, जैसे ये ग्रेव स्टोन डोजी है, इसमें भी कलर का कोई मैटर नहीं होता है। ये सेम होती है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी के तरीके। इसमें जो अपर विक है वो लंबी होती है, और जो इसकी लोअर विक है वो बहुत छोटी होती भी है या नहीं भी होती है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट इसके चार्ट की तरफ। आप जैसा कि चार्ट देख पा रहे हैं, ये एक इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मार्केट मेरा अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में होने के बाद ये एक ग्रेव स्टोन डोजी एक फॉर्म हुआ। ग्रेव स्टोन डोजी भी आपको ब्लैक कलर में ही दिखेगी, क्योंकि जहाँ पर मेरा ओपन हुआ था प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर ही इन्होंने क्लोजिंग दिया। सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का। तो ट्रेडर्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रेव स्टोन डोजी फॉर्म हुआ, उसके बाद कितना अच्छा मार्केट डाउनफॉल गया हुआ है। तो यहाँ पर आप एंट्री कहाँ पर लेंगे? सबसे पहले हमें कंफर्मेशन का वेट करना है अगले बेयरिश कैंडल बनने का। तो जैसे कि हमारा ये ग्रेव स्टोन डोजी बनने के बाद हमारा अगला जो कैंडल बना वो एक बेयरिश बना, और यहाँ पर हम ये स्टॉप लॉस, इसका टॉप पे स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ से हम एंट्री पॉइंट ले सकते हैं, और अच्छा खासा इसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, ये हो गई हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल स्टिक के बारे में।
जो कि है मेरा लॉन्ग लेग्ड डोजी। ट्रेडर्स ये लॉन्ग लेग्ड डोजी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर्स इसमें भी आपका कलर का कोई मैटर नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बट ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है ट्रेडर्स कि ये मेरा ना तो बुलिश है और ना ही बियरिश है। अब आप बोलेंगे तो ये है क्या? तो ट्रेडर्स ये मेरा ना बुलिश है ना बियरिश है, ये ट्रेडर्स मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा न्यूट्रल कैंडल है। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट मेरे हिसाब से परफॉर्म करे और कोई एनालिसिस में कर रहा हूँ, अगर वो डाउनफॉल उसका कोई मार्केट डाउनफॉल कोई जा रहा है, कोई प्राइस डाउनफॉल हो रहा है और यहाँ पर मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है, वो भी नीचे तरफ, तो ये मेरा फ्रेंड्स ये मेरा बुलिश ट्रेंड में आ गया। ये जो कैंडल है लॉन्ग लेग डोजी ये इसको हम अपने हिसाब से इसको फॉर्म करवाते हैं, अपने हिसाब से इसको हम रन करवाते हैं। अगर ये मेरा ऊपर साइड ट्रेडर्स बनता है तो ये मेरा बेयरिश के तरीके काम करेगा, और अगर ये मेरा नीचे साइड बनता है तो ये एक बुलिश के तरीके वर्क करेगा। तो ट्रेडर्स इसमें घबराने की चिंता नहीं है। ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है, ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है, इसमें आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। ये इसमें कलर का कोई मैटर नहीं है कि ये ग्रीन हो या रेड हो। अगर ये ऊपर बनती है तो अच्छी पॉसिबिलिटी डाउनफॉल की तभी होगी जब ये एक रेड कैंडल बनेगी, और अगर ये नीचे बनती है तो अच्छी पॉसिबिलिटी तब होगी कि ये ट्रेंड रिवर्सल करेगी जब ये ग्रीन कैंडल होगी, और हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, ये मत भूलिएगा। तो इसके मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ ट्रेडर्स। आप ये चार्ट देख पा रहे हैं ट्रेडर्स, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ये एक बेयरिश कैंडल की तरीके एक्ट कर रही है। तो ट्रेडर्स आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग लेग्ड डोजी इधर पर फॉर्म हुआ है और हमें कंफर्मेशन का वेट करना है कि इसका जब ये लॉन्ग लेग्ड डोजी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर इसने क्लोजिंग प्राइस दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बेयरिश कैंडल इसके नीचे से स्टार्ट हुआ, तो इसका हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके इसका जो प्राइस इसका क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस टूटा है वहाँ पर हम इसका एंट्री ले लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छा खासा डाउनफॉल गया हुआ है। तो ट्रेडर्स ये हो गई हमारी लॉन्ग लेग डोजी। अब हम बात करते हैं एक दूसरी जो कि बहुत ही यूनिक कैंडल मानी जाती है, ये होती है हमारी 4 प्राइस कैंडल। 4 प्राइस कैंडल ट्रेडर्स ये 4 प्राइस कैंडल स्टिक जो होती है वो भी मेरी न्यूट्रल कैंडल स्टिक होती है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आपको केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन केवल आपको दिखेगी, वो भी बहुत थिन सी, जहाँ पर ये ओपन होगी वहीं पर ये क्लोज दे देगी। इसका कोई हाई नहीं होता है, कोई लो नहीं होता है, या ये भी आप बोल सकते हैं जहाँ पर ओपन हुआ वही इसका हाई प्राइस है और जहाँ पर यह क्लोज हुआ वही इसका लो प्राइस है, आप ये भी बोल सकते हैं। ये भी मेरा एक न्यूट्रल कैंडल होता है। इसको भी हम अपनी तरीके से ही फॉर्म करते हैं। इसमें जब हम ट्रेड लेते हैं अपने हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कैंडल मेरा बुलिश एक्ट करे तो इसको नीचे फॉर्म होना चाहिए और इसके बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि मेरा डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में ले जाएगा। सेकंड, अगर हम चाहते हैं कि मेरा बियरिश एक्ट करे तो अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट, और उसके बाद ये 4 प्राइस डोजी बनना चाहिए और दूसरा जो कैंडल बनेगा वो एक बियरिश कैंडल बनना चाहिए, तब अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि मेरा डाउनफॉल में जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके चार्ट की तरफ। तो ट्रेडर्स चार्ट में आप देख पा रहे हैं, चार्ट में आपने देखा कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद एक डोजी फॉर्म हुआ। डोजी फॉर्म होने के बाद अब ये नीचे फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा बुलिश एक्ट करेगा, ठीक है। अब बुलिश एक्ट करने के लिए हमको कंफर्मेशन का वेट करना है कि उसके बाद एक बियरिश कैंडल मतलब एक ग्रीन कैंडल बने, जो कि यहाँ पर फॉर्म हुई है। अब इसमें हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्योंकि इसकी कोई विक नहीं है ट्रेडर्स। तो हमें स्टॉप लॉस तब लगाना है जब ये हमारी नेक्स्ट कैंडल बन के रेडी हो जाएगी।
अब ये कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर बनती हैं, वो टाइम फ्रेम क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले अभी हम ये समझ लेते हैं कि 4 प्राइस डोजी क्या है। अब ये मेरी नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बनी हुई है, इसका हम बनने का वेट करेंगे, और जब ये बन जाएगी तो इसके अगली वाली कैंडल के यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे, यहाँ से हम एंट्री ले करके, और जो ये इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके बॉटम पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। और आपने देखा कि ये 4 प्राइस डोजी कितना अच्छा परफॉर्म किया और कितना अच्छा अप ट्रेंड लेकर के आया मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने चारों टाइप्स की डोजी कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा कि हमारा ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, ग्रेवस्टोन क्या होता है, और लॉन्ग लेग्ड क्या होता है, और 4 प्राइस क्या होता है। ट्रेडर्स, डोजी कैंडल स्टिक्स बहुत ही यूनिक कैंडल स्टिक्स मानी जाती हैं, तो इनमें जब भी आप ट्रेड करें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरा कौन सा कैंडल बन रहा है, मेरा ग्रेवस्टोन बन रहा है कि मेरा ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, और कौन सी कैंडल से हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने 2 न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स के बारे में भी बात किया है। तो ट्रेडर्स, अगर कोई न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स बनती है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो मार्केट को अप ट्रेंड में भी ले जा सकता है और डाउन ट्रेंड में भी लेके जा सकता है। बट हमको कैसे ट्रेड करना है ये हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा, जैसे हमने 2 न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा, 2 न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा। पहला था लॉन्ग लेग्ड, दूसरा था हमारा 4 प्राइस। ट्रेडर, लॉन्ग लेग्ड जो है उसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, और इसमें ये तो आपको ब्लैक दिखेगा ही क्योंकि एक केवल हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दोनों ही मेरी न्यूट्रल कैंडल स्टिक होती हैं, बट इसको हम कैसे अपने हिसाब से इसमें ट्रेड करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि ये बुलिश मूवमेंट करे तो ये मार्केट के बॉटम पर बनना चाहिए, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बियरिश मूवमेंट करे तो ये मार्केट के टॉप पर बनना चाहिए। सेम उसी तरीके 4 प्राइस डोजी में भी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बियरिश के तरीके मूवमेंट करे तो हमारे टॉप पर बनना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बुलिश की तरीके मूवमेंट करे तो ये मेरा बॉटम पर बनना चाहिए। ट्रेडर, से बुलिश और बेयरिश में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई मेरा बुलिश कैंडल है, तो वो हमेशा मेरे चार्ट के डाउनफॉल पर बनेगा। यहाँ पर कोई भी कैंडल बनेगा, वो ड्रैगन फ्लाई हो या कोई भी हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, कुछ भी हो, वो अगर बुलिश है तो वो मेरा चार्ट के नीचे पर बनेगा। और अगर सेम उसी तरीके अगर मेरा बेयरिश कैंडल है तो वो मेरा चार्ट के हमेशा टॉप पर बनेगा, तब वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में लेकर के जाएगा। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे ऐसी ही और नई कैंडल स्टिक्स के बारे में जो कि ट्रेंड रिवर्सल होती हैं, जो कि सिंगल होती हैं। हम आगे मल्टीपल और सेकंड डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।